असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बहुत सारी चीजें इस दौरान तवांग की इस घटना के बाद कही कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं और देखिए ये कितना चिंता का सबब है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटस को है वो बदलने की कोशिश है। जहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे थे, क्या वहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि देपसांग और देमचौक में क्या स्थिति है ये बताया जाना चाहिए। मांग तो उन्होंने ये भी रख दी कि असल में एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन ले जाकर इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ये सारी बातें आपने सुनी। असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके अलावा भी कुछ रह गया है क्या, क्योंकि उसके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कुछ और जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, आप शुरू करिए, चर्चा शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें जिनकी तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं इस देश का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, आर्मी वेटरन्स का, वो 3 चीजें क्या है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप देने में इस मसले में नाकाम साबित हुई है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लीडरशिप दिखाना है और ये सरकार जो है आर्मी के पीछे अपने आप को छुपाती है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है सेना की बहादुरी पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी मेहनत के ऊपर। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डोकलाम में कुछ नहीं हुआ है। आज डोकलाम में चीन मुस्तकिल तौर पर बैठा है, परमानेंट बैठा है। बल्कि आज पूनम पांडे, एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें चीन ब्रिज बना रहा है और अगर ब्रिज बनाएगा वो चीन तो सिलीगुड़ कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री गलवान हुआ तो कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। भाई, आज का 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेमसाक और डेमचौक में चीन नहीं बैठा है और अगर हम इस तरह खामोश बैठेंगे तो फिर हम तो सियाचन को खो देंगे। तीसरी बात यह है कि जो 14-15 राउंड की बातचीत चीन से हुई है, क्या हम स्टेटस को एंटो रेस्टोर किए हैं? गलवान से पहले जो हुआ था नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोग बफर जोन बना चुके हैं, बफर जोन बना चुके हैं, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो पोंगसोंगसू लेक हो। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो 9 की घटना हुई है, सरकार पार्लियामेंटरी नहीं बोलती है पार्लियामेंट को। एक जर्नलिस्ट उसको लिखता है, तब जाकर आप पार्लियामेंट में आकर कहते हैं। क्यों नहीं देश को बताना चाहते आप? 5वीं बात यह है कि बरतानिया का, इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार एक आर्मी के सोर्स को कोट करके कहता है कि ये तो महीने में 2 मरतबा इस तरह की क्लैश होती हैं पिछले 2 साल से, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कहती है। तो ये पॉलिटिकल नहीं, सुनिए एक मिनट, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है। अब आप मेरे को बताइए कि इतना सब हो रहा है चीन के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट मालूम आपको कितना है? हम चीन से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? चीन से हम लोग 2020-21 में $65.21 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, $21 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अब आप आ जाइए 2020-21-22 में 94.57 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से हम। और सरकार क्या कहते हैं, हमने टिकटॉक को बैन कर दिया। इस साल जो इंपोर्ट हुआ है $60.27 बिलियन का, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट 73। अरे ये तो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है चीन और इसे सरकार ट्रेड डेफिसिट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। बंद करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक बड़ा ट्रेड इंबैलेंस दिखाई देता है और उसके बावजूद ये दिखाई देता है उनके मुताबिक। नहीं, ये देखिए, ये जो मैंने, एक मिनट, मैं जो कोट किया हूं फिगर्स, ये पार्लियामेंट में सरकार ने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूं और मैं इनको सामने रखते हुए ये जानना चाहता हूं। अब ये जरा समझिए कि क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से है या चाइना की फितरत? वो जो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से, मैं आगे आपको ग्राफिक्स में ये भी दिखाऊंगा कि क्या ये पिछले 2-3 सालों से है या हर साल का ये मामला है और चाइना की फितरत है। चाइना की फितरत या पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल। आइए इस पर क्विक कमेंट लेते हैं अपने जनरल से। सर देखो, ये सच्चाई है दिनेश की, जो भारत की फौज जो डिप्लॉय है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो बिल्कुल अलर्ट है, अलाइव है। और जब कोई भी सर मामला ये है, चाइना की फितरत, उसकी वजह से हम देखते हैं हर साल कम से कम 100 और अधिक से अधिक तो हमने 400 तक देखा है किस तरीके की छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ उंगली उठाई जानी चाहिए, चाइना की फितरत है? सर मैं आपके पास लौटता हूं, विशंबर सर। देखिए, जब भी आप चाइना और पाकिस्तान LAC ILC को लेकर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी बात करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा, वोट बैंक है, लेकिन देश का नुकसान होगा। देश का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स हैं
उनको डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनकी जिम्मेवारी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की है कि चाइना नहीं घुसेगा, जिम्मेवारी ईस्टर्न आर्मी कमांडर की है वो नहीं घुसेगा, जिम्मेवारी सेंट्रल आर्मी कमांडर, वो 3 आर्मी कमांडर्स हैं। नहीं सर, ये तो मसला ही अलग है। ये जो आप जवाब दे रहे हैं वो मसला अलग है। वो क्या कह रहे हैं? मैं आपके सामने फैक्ट्स कोट कर रहा हूं, फैक्ट्स के बेसिस पर जवाब। आप पार्लियामेंट में कोट कीजिए, पॉलिटिशियन से जवाब लीजिए, आप सैनिक से जवाब। सर मैं सैनिक का जवाब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, राजन कोचर साहब, मैं इस बात को लेकर आपके पास आना चाह रहा हूं। उन्होंने एक मिनट, आप पहले तो हमें काटिए मत, इनकी बात करनी है तो इनसे बात कीजिए, गिव हिम टाइम। नहीं, सर, जब आप जो पूछा गया है सर, मैं आपसे मैं बताता हूं जवाब क्या है। जब सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्रिसाइज सवाल। ये चाइना की फितरत है। मैं एक सेकंड वो ग्राफिक्स रेडी रखिएगा, हर साल कितनी घुसपैठें हुई हैं, जरा वो रिकॉर्ड दिखाएंगे। ये वो देखिए, ये एलसी की रियलिटी है। ये एलएसी पे ये वहां पे बटालियन कमांडर रह चुके, ब्रिगेड कमांडर रह चुके, ये वहां की रियलिटी है। ये आज से नहीं है, कब। और भारतीय सेना मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में नहीं हुआ? ये 1967 62 से 67 का एक अलग फेज है, 67 से 86 का अलग फेज है। देखिए फेजेस में लेना पड़ेगा ना, 86 टू 96 का अलग फेज है और 96 टू 2007 का अलग फेज है। विद योर परमिशन सर, मुझको वापस लौटने दीजिए। 22 का अलग फेज है। राजन कोचर फेजेस है, इसको देश को क्या ये अभी होने लगा पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से होने लगा, या ये चाइना की फितरत रही? देखिए, ये बिल्कुल साफ क्लियर है कि ये चाइना की फितरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ आप आंख इसको नहीं डाल सकते हैं। अगर आप 1962 से देखेंगे और अभी 2022 तक आप देखेंगे कि हर एक 1.5-2 साल के बाद चाइना एलएसी पे कोई ना कोई हरकत करता है। ये 2 साल से नहीं हो रहा है, ये 3 साल से नहीं हो रहा है, ये कई सालों से हो रहा है। और इसकी वजह क्या है ये एक्चुअली जानना बहुत जरूरी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, अब देखिए वहां कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाइना बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तैनातियां कर रहा है। ये किससे छिपा हुआ है? उन जगहों पर जहां वो पेट्रोलिंग करने शायद आता था, अब पेट्रोलिंग करने के बाद लौटने के बजाय उन जगहों पर अपनी नियत रख रहा है। क्या ये बातें इसको कोई नजरअंदाज कर सकता है सर, बहुत जल्दी से? बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। ये हमारी अपनी लैंड है, इसके बीच में काफ़ी पहले इसके ऊपर फैसला लिया जाना चाहिए था। ये पॉलिटिकल सिनेरियो की एक जिम्मेदारी बनती है, जिनको हमें फौजों को एक बिल्कुल क्लियर डिमार्केटेड बॉर्डर देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बाउंड्री पे ग्राउंड पे सिचुएशन अवेलेबल नहीं है कि किस जगह पे हमारा बॉर्डर है, किस जगह पे चाइना का बॉर्डर है। और इसी चीज़ को बार बार देखने को मिलता है हर साल। अगर भी हर साल देखें कि इसी तरह की झड़पें चलती रहती हैं, तो ये चलती रहेंगी जब तक कि हमारा का ये बॉर्डर सेटलमेंट। मतलब इसमें एक तरफ आप पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ भी देख रहे हैं इस पूरे मामले में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ओवैसी साहब जय हिंद। ओवैसी साहब से मेरी दरखास्त है कि स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करेंगे। जैसे उन्होंने अभी बोला कि पेंगैंगसो में स्टेटस को क्यों नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं पेंगैंगसो में स्टेटस को है। आप गलत बोल रहे हैं, नहीं है। अब आ गई बात ब्रिज की। उन्होंने, मैं अब स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। अब हम ब्रिज जो पेंगैंगसो से आगे उन्होंने बनाया है, उनका अपना एरिया है, आज से नहीं है, 70 साल से है। मैं वो ब्रिज की बात नहीं कर ये हम क्लेम करते हैं, वो हमारा एरिया क्लेम्ड है। देखिए आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ब्रिज की, मैं आपको कोट कर रहा हूं डोकलाम के ब्रिज की। चलिए कोई बात नहीं। और आप एक मिनट सर, आप मुझे आप इजाजत देंगे सर? आप इजाजत दें सर। आप पोंगसोंग सू लेक की बात कर रहे हैं, क्या आज हम वहां पर उसी जगह पर स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर चुके हैं? आप देश को आश्वासन दे रहे हैं 2020 से पहले गलवान हुआ, क्या स्टेटस को एंटी रेस्टोर? आप गलवान नहीं, एक मिनट, नहीं, आप एक एक कर करिए। आप एक एक कर आप पेंगैंगसो की बात कर रहे हैं। मेरी बटालियन वहां है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। आप और बड़ी अथॉरिटी से बता रहा हूं। क्या बता? वो अगर पहले फिंगर 5 पर थे, आज वो फिंगर 8 से पीछे हैं। और ये मेरी इंडियन आर्मी की काबिलियत है, ये मेरे नेगोशिएशन की काबिलियत है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इंडियन आर्मी के ऊपर ऐसे आसानी से नहीं बोल पाएंगे। आप एक चीज लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, कर लीजिए यहाँ पे जरूर इन फैक्ट्स पर जब बात हो रही है, मैं एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार ये बात कही है कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, उनके पराक्रम को सलाम।